जब से सृष्टि बनी है, जब सर्द रोग आता है, सर्द रोग में ये अपने आप आ जाता है। सर्दी का ये वायरस कह सकते हैं, जिसका नाम ये दे रहे हैं HMPV वायरस। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी के साथ इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, इसका नहीं, पूरी हेल्थ का इम्यूनिटी के साथ ही कनेक्शन है। जिस आदमी की इम्यूनिटी कम होगी उसको हरेक ही सीजनल रोग जकड़ेगा ही। बचने का क्या उपाय है, क्या होम रेमेडी है? आयुर्वेद में, यूनानी में और घरेलू इलाज में, घरेलू जो रेमडीज़ हैं, होम रेमडीज़, उसमें इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। बहुत आराम से हो जाता है और सस्ता इलाज है और 5-7 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। सबसे बड़ा बीमारियों में पेट का रोल होता है, चाहे खांसी की आदमी है, चाहे अस्थमा का है, चाहे इस HMPV जो जिसका नाम रखा है, निमोनिया का है, पेट को ठीक रखें। 80% से लेकर 99% लोग घर में ही ठीक हो जाते हैं। 2-3-4% लोग हैं जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, उनको डॉक्टरों को जाना है तो जाते रहें, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। ये कोई रोग नहीं, ना ही वायरस है। लोगों को एकदम इससे बेखौफ रहना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज मैं हूं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा सनसनी फैली हुई है, एक वायरस आया नया, HMPV वायरस। क्या है ये, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक रिपोर्ट और असली जानकारी आप ही देते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। इसके बारे में सनसनी असल रूप में फैली हुई है। दरअसल पहली बात तो ये है कि HMPV वायरस है क्या, ये जानने की ज़रूरत है। H होता है ह्यूमन, M होता है मेटा, P होता है निमोनो वायरस। ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस। निमोनो का मीनिंग होता है निमोनिया। आगे बात समझ, ये निमोनिया का वायरस है, जिसके बारे में इसके बारे में ऐसा है कि इसका नाम ये HMPV जो है, 2001 में एक नीदरलैंड में बच्चा बीमार हो गया था। उसको खांसी जुकाम से और बुखार से उसकी छाती और रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया था। उसका नाम वहाँ इसको दे दिया। बेसिकली ये नाम बदलकर यूनानी मेडिसिन का नाम है, उसको बदलकर उसको कहते हैं जैक उन नफ्स। आयुर्वेद में इसको बोलते हैं श्वास ज्वार। ये पहले ही नाम है, इनको उन्होंने लेटिन भाषा में लिख के उसका पहले निमोनिया बना लिया, निमोनिया का अस्थमा बना लिया, उसको फिर ऐसे ये नाम दे दिया। ये वायरस जो है, जब से सृष्टि बनी है, जब सर्द रोग आता है, सर्द रोग में ये अपने आप आ जाता है। सर्दी का ये वायरस कह सकते हैं, जिसका नाम ये दे रहे हैं HMPV वायरस। ये नया वायरस नहीं है, ना ही 2001 में आया है। 2001 में तो इसको नाम दे दिया गया है, ना ही 1995 में आया है, इसको नाम दे दिया गया। हमेशा ही निमोनिया लोगों को होता रहा है, अस्थमा होता आ रहा है, खांसी जुकाम होता आ रहा है, ये वो वायरस है। इसके लिए खामखाई नाम देकर एलोपैथी सिस्टम ने सनसनी फैला दी और सनसनी की वजह से सारे डिस्टर्ब हैं। जहाँ तक आप बात है इसकी चाइना की, लोग चाइना के बारे में बात करते हैं। दरअसल चाइना में ये कोई ऐसी बात नहीं है। कोई लोग जहाँ हमारा मीडिया कह रहा है कोई लॉकडाउन हुआ है, जहाँ वहाँ ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। चाइना में एक स्टेट है साउथ में, वो हांगकांग से ऊपर है, बिल्कुल चाइना के नीचे है। उस स्टेट का नाम मैंने लिखा था, मैं भूल ना जाऊँ, मैं उसके बारे में देखा था। उस स्टेट का नाम है गॉन्गडोंग स्टेट। उसका सिटी है ग्यानुजो सिटी। उसके बारे में ये र्यूमर है कि वहाँ फैला हुआ है। और आपको सरप्राइज होगा कि चाइना में सबसे बढ़िया न्यू ईयर वहाँ ही सेलिब्रेट हुआ है।
जी। और वहाँ पूरी चहल पहल अब भी है, वहाँ भी है। वहाँ के हॉस्पिटल बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लीजिए। वहाँ अगर 500 बेड का हॉस्पिटल है, सिर्फ वहाँ 13% लोग वहाँ भर्ती हुए हैं और पेशेंट हैं, सारे हॉस्पिटल खाली पड़े हैं। हमारा मीडिया क्या कह रहा है, चाइना में ये हो रहा है वो हो रहा है, चाइनी किसी अखबार में और किसी मीडिया में इसकी कोई बात नहीं है। सिर्फ इंडियन मीडिया पता नहीं क्यों र्यूमर फैला रहा है और र्यूमर से भरा पड़ा है, और इंडिया के बारे में भी र्यूमर फैला रहा है। इंडिया के बारे में कुछ लोग, ये सर गंगाराम हॉस्पिटल के एक डॉक्टर हैं, बहुत समझदार डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी हैं, उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि सुरेश गुप्ता जी कहते हैं कि इंडिया में HMPV वायरस आ गया, जबकि सुरेश गुप्ता जी कह रहे हैं ये कोई वायरस नया वायरस नहीं है, ये आम वायरस है, पहले भी होता है, इसमें खांसी जुकाम अस्थमा और कई बार निमोनिया भी हो जाता है। अगर निमोनिया किसी ठंड के कारण हो जाए तो उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, छोटे बच्चे को वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है, और बड़े लोग उम्र के बुजुर्ग हैं उनको भी पड़ता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं 5 साल के करीब, उनका इम्यूनिटी सिस्टम, और उनको वैसे भी आप रूटीन में देखते होंगे बच्चे को खांसी जुकाम बलगम की शिकायतें बचपन पे रहती है। इसलिए जब सर्दी रुत आती है बच्चों पे अक्सर ही ये सर्दी के वायरस, जिसको HMPV बोलते हैं, इसका सर्दी का वायरस है ये निमोनिया। उसके बाद जब सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है इस वायरस से तो उसको निमोनिया का वायरस बोल देते हैं। इसमें इसका मतलब ह्यूमन मेटा निमो वायरस, मतलब ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस इसका नाम है, निमोनिया का वायरस है। इसको जब इकट्ठा लिख दिया HMPV, हमारे लोग ना तो पढ़ने की कोशिश करते हैं ना उस रूट्स को जानने की कोशिश करते हैं, र्यूमर अड़ा देते हैं, लोगों को डरा देते हैं, लोग भागते, कोई हॉस्पिटल की तरफ भागता है, कोई कहता है मैं इसका कोई वैक्सीनेशन ले लूँ, कोई कहता है मैं इसका पहले ही ट्रीटमेंट ले लूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये आम वायरस है। इस वायरस से किसी भी वायरस से हो सकता है, इससे नहीं कि आपको, कुछ लोग इसको कोविड से जोड़ रहे हैं, कोविड के साथ इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये आम खांसी जुकाम अस्थमे जी कहते हैं, इसमें जैसे लोगों को जिनको ज़्यादा होती है उन पे ज़्यादा अटैक भी करता है सर्दी का वायरस, वैसे भी ऐसा है ये। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी के साथ इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, इसका नहीं, पूरी हेल्थ का इम्यूनिटी के साथ ही कनेक्शन है। जिस आदमी की इम्यूनिटी कम होगी उसको हरेक ही सीजनल रोग जकड़ेगा ही, उसको गर्मी भी जकड़ेगी, उसको सर्दी में भी जकड़ेगी। छोटे बच्चों की और बुजुर्गों की इम्यूनिटी यंग लोगों के कंपैरेटिवली कम होती है, स्पेशली 65 और 70 के बाद और 5 साल से पहले। 5 साल से पहले मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बच्चों को खांसी जुकाम नाजले की ही शिकायतें ज़्यादा होती है या छोटी मोटी पेट की शिकायतें होती है, तो उसी वजह से ये सर्द रुत में ये सर्द रुत का रोग है, जब वायरस है बच्चों को जकड़ लेता है, और बड़ी जो उम्र के लोग होते हैं, बड़ी उम्र के लोग बुजुर्ग, उनको भी जकड़ लेता है। अगर उनकी इम्यूनिटी ठीक हो जल्दी ठीक हो जाते हैं, अगर इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो आहिस्ता ठीक होते हैं, अगर और ज़्यादा कमज़ोर हो तो कई बार किसी भी रोग में, अकेले इस वायरस से नहीं, HMPV वायरस से किसी भी रोग में, किसी भी वायरस में किसी की मौत हो सकती है, इम्यूनिटी नहीं। ऐसे ही जब यंग लोगों को भी अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाए किसी रोग में, इम्यूनिटी कम हो जाए, उनकी भी डेथ हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है जो सनसनी फैल रही है कि HMPV वायरस हिंदुस्तान में आ रहा है, चाइना में ये हो गया। ना ही चाइना में ऐसा कुछ हुआ है, ना ही चाइना में लॉकडाउन हुआ है, ना ही चाइना में हॉस्पिटल भरे हुए हैं, ना ही ज़्यादा कोई ऐसी है। चाइना की स्टेटमेंट है कि पिछले साल की सर्दी के मुकाबले में, जो 2023 में सर्दी थी, 2024 में अब सर्दी जुकाम के लोग कम हैं हॉस्पिटलों में। हम जहाँ वहाँ लॉक लगा रहे हैं कि वहाँ तो जी ये हो गया वो हो गया, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। पता नहीं हम ऐसा क्यों करते हैं। हमें चाहिए ठीक ढंग से हर चीज़ को समझना और लोगों को ठीक ढंग से गाइड करना, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये हमारे लोग हैं, हम उसी सोसाइटी के मेंबर हैं। हम लोगों को अगर कुछ आता है, या हमारे पास कोई दवाई लेने आता है, या हम कोई डॉक्टर हैं, या वैद्य हैं, या हकीम हैं, इसलिए नहीं कि हम लोगों को डराएं, सगों लोगों को पूरी उस बात के बारे में पूरा हमें गाइड करना चाहिए, ताकि लोगों के दिमाग में जो भय है, डर है, वो निकल जाए। तो लोगों को आम पता चले ये आम बातें हैं, ये सनसनी हमें नहीं फैलानी चाहिए।
चाहिए। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे गलत किस्म की बहुत वीडियो HMPV लोगों ने डाली हुई है और अखबारों में भी आ रहा है। मेरे ख्याल में इन लोगों को थोड़ा स्मूथली स्टडी करनी चाहिए, इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए और इसका ध्यान करना चाहिए, फिर ही बातें करनी चाहिए, सनसनी नहीं फैलानी चाहिए। हमारे डॉक्टर, मैं सुरेश गुप्ता की बात कर रहा था सर, गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने, उन्होंने भी यही कहा है। हमारा जो डायरेक्टर हेल्थ है उसने भी यही कहा है इंडिया का कि कोई ख़ास बात नहीं है, ना इंडिया में कोई ऐसा पेशेंट देखने में मिला है, सिर्फ सिम्टम से ये बातें चली है कि उसके साथ ये रिलेटेड है, मगर ध्यान करने से पता चला है कि इंडिया में HMPV का कोई भी पेशेंट नहीं। हमारे हेल्थ मंत्री भी यही कह रहे हैं, लोगों के मत डरो कि ऐसी कोई बात है ही नहीं। पता नहीं फिर भी लोग यूट्यूब पे क्यों ये ऐसी गलत मलत बातें डालते हैं या मीडिया में डालते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें रुक जाना चाहिए, सही बातें ही करनी चाहिए। क्या इस वायरस से डरने की जरूरत है? मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये सर्दी जुकाम का वायरस है। जब सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाता है उसे निमोनिया हो जाता है। HMPV ह्यूमन मेटा पी, एक्चुअली जो निमोनिया है उसके स्पेलिंग P से शुरू होते हैं, PNEUMONIA, निमोनिया, उसमें आधा लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। PNEUMO, निमो लिख के निमोनिया पूरा नहीं डाला हुआ। हम लोग ध्यान करने की कोशिश नहीं करते, ये निमोनिया है। जब इसकी एटिमोलॉजी स्टडी करेंगे तब समझ आएगी। ये निमोनिया का भी जो मैं आपको बोला है, जो जीक उन नफ्स, जिसको हम ब्रोंकली, जो हमारी ब्रोंकी जो है, ब्रोंकी अस्थमा बोलते हैं, सांस नली की बीमारी बोलते हैं, उसका नाम ये है। उसको इन्होंने वाया मीडिया ग्रीक में ट्रांसलेट करके इसको पहले इसका निमोनिया बनाया, निमोनिया से फिर HMPV वायरस का नाम दे दिया। ये कोई नया वायरस नहीं है, ये जब से सृष्टि बनी है, जब से लोग हैं, हजारों सालों से ये वायरस है। हर एक सर्दी में आता है और सर्दी के बाद अपने आप चला जाता है। डॉक्टर साहब, बचने का क्या उपाय है, क्या होम रेमेडी है? देखिए, होम रेमेडी ऐसा है जो मुड कदीम से हमारे घरों में, हमारे हॉस्पिटलों में, हमारे डॉक्टरों के पास, हमारे वैद्यों के पास जो दवाई है वो ही इसकी दवाई है। खांसी की दवाई है, जुकाम की दवाई है, ठंड की दवाई है, अस्थमे की दवाई है, अगर निमोनिया हो जाए उसकी दवाई है। उनके लिए घरेलू इलाज भी है। घरेलू इलाज में देखिए, जैसे अगर किसी को ज़्यादा खांसी ज्वार का बुखार है, उसमें हमारे सोमलता है, जुफा है, लौंग है, ठीक है, मलठी है, सौंफ है, ठीक है नहीं, उसके बाद छोटी इलायची है, दालचीनी है, जराबिंद है, अदरक है। कितनी ही चीज़ें हैं जिनके काढ़े बनाकर दे सकते हैं हम, कितनी चीज़ें उनकी दवाइयाँ बनाकर दे सकते हैं। शहद, गुड़, काली मिर्च दे सकते हैं हम, उसमें हल्दी में काली मिर्च डालकर उबाल के उसको, साथ में थोड़ा लहसुन का पेस्ट डालकर दूध में उबालकर उसको दे सकते हैं। कितनी ही दवाइयाँ हैं जो इसके लिए घरों में, घरेलू दवाइयाँ, हमसे ठीक हो जाता है जी। अस्थमा में तुरंत आराम पाने के लिए क्या कर सकते हैं? अस्थमा में तुरंत आराम पाने के लिए आप पानी में लहसुन को उबालें और उसमें थोड़ी काली मिर्ची डालें और तुलसी डालें, तुलसी डाल के उसको उबालें, उसको फिर भूनकर थोड़ा उसमें अदरक भी डालें, उनको फिर फिल्टर करके उसमें थोड़ा शहद डालें, पिलाएं। जहाँ आपके पास मार्केट में जराबिंद मिल जाती है, जराबिंद अस्थमे में बहुत काम आती है। क्योंकि अस्थमे में ज़्यादा क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए हमें सांस ठीक आना चाहिए, ठीक है। नीमो का मतलब ही क्या होता है, लंग्स की जो सांस की ब्लॉकेज, निमोनिया का मीनिंग यही है, ठीक है। उसके लिए लंग्स को खोलने की कितनी दवाइयाँ हैं, कितनी जड़ी बूटी हैं। हमारे घरेलू इलाज हमारे घरों में, हमारी माँ को, बाप को, पिता को, दादी को, नानी को, मामी को, सभी को पता है। हम क्या करते हैं, घरों को समझने की बजाय बाजार में घूमते हैं। बाजार में आजकल सारा इंटरनेट का काम है, जो काम की चीज़ें वो भाग गई है। कंपनियों की एडवर्टाइजमेंट से बनी हुई बातें और डॉक्टरों की रिकमेंडेशन की बातें वो दुकानों में सजी हुई है, उनका ऐसा ही असर होता है शरीर पे, आपको पता है। फिर लंबे समय के आप पेशेंट बन जाते हैं। इसलिए अस्थमे के लिए, खांसी के लिए घर में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ हैं जो बहुत ही कारगर हैं। हम देख रहे हैं, मेरे पास पेशेंट आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आते हैं अस्थमे का। आपको बड़ी खुशी होगी कि डॉक्टरी विज्ञान में, स्पेशली
मेंशन किया होगा, राज नहीं, आपके पिता को अस्थमा था, आपको पता होगा, है ना, और उनको जवाब मिला था, है ना। और मेरे पास जितने अस्थमा के पेशेंट आते हैं उनका रिजल्ट करीब, मैं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, 99% है। अस्थमा के पेशेंट 5 से 6 महीने में पूरी जीवन के लिए क्योर हो जाते हैं, कभी दवाई नहीं लेनी पड़ती। नहीं तो कोई एस्प्रिन आप कभी पंप लेते हैं बार बार, कभी कुछ लेते हैं। ये सब जो बातें हैं ये कमर्शियल बातें हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें हैं। जब आप शरीर का ध्यान नहीं करेंगे, उस बात को समझेंगे नहीं, उसके रूट काज नहीं देखेंगे, तब आप दवाइयाँ ही पेशेंट को देते रहेंगे। जब उसको समझेंगे कि इसका कारण क्या है, इसका लंग्स का कारण है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कारण है, इसकी इंटेस्टाइन का कारण है, इसकी कॉन्स्टिपेशन का कारण है, ये बीमारियों, सबसे बड़ा बीमारियों में पेट का रोल होता है। चाहे खांसी की आदमी है, चाहे अस्थमा का है, चाहे इस HMPV जो जिसका नाम रखा है निमोनिया का है, पेट को ठीक रखें। दूसरा, इस रोग में स्पेशली अपनी जो चेस्ट है, जो छाती है, इसके लिए हमेशा ख्याल रखें। सही ढंग के कपड़े गर्मी में डालकर रखें, न सर्दी में, सर्दी के बचाव के लिए, और सही खान पान सर्दी वाला खाएं। अदरक का प्रयोग करें, लहसुन का प्रयोग करें, लौंग का प्रयोग करें, खजूरें खाएं, छुहारे खाएं, और दूध में आप हल्दी, काली मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डालकर उबाल कर लें और शहद का प्रयोग करें। ये घरेलू नुस्खे बहुत हैं, उससे ये ठीक हो जाता है। अगर उससे कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ भी सकती है किसी वक्त, अगर आ जाए तो हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर भी बहुत हैं, सारे डॉक्टर बुरे नहीं हैं। कुछ की डॉक्टर हैं जो जिनकी कुछ डॉक्टरों की वजह से सोसाइटी बदनाम हुई है, अच्छे डॉक्टर बहुत हैं सोसाइटी में, उनके पास आप जा सकते हैं, वो ठीक इलाज करते हैं। सब ये वो हम एक सोसाइटी में रौला डल रहा है ना कि डॉक्टर लूट रहे हैं, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं। मैं एक डॉक्टर की इंटरव्यू सुन रहा था, उसकी बात सुनकर मेरे को बहुत मैं प्रभावित हुआ कि इतनी बड़ी हासी रैंक पे बैठकर कितना बढ़िया डॉक्टर है, वो ट्रीटमेंट भी ऐसे कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ जो लालची टाइप के लोग हैं वही मीडिया में, वही इस लाइन में खराबी कर रहे हैं, वरना तो इसका इलाज बहुत अच्छा इलाज है। ये खतरनाक वायरस नहीं है। HMPV वायरस हजारों सालों से यही है, आयुर्वेद में, यूनानी में और घरेलू इलाज में, घरेलू जो रेमडीज़ हैं, होम रेमडीज़, उसमें इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, बहुत आराम से हो जाता है और सस्ता इलाज है, और 5-7 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। लगभग 99%, 80% से लेकर 99% लोग घर में ही ठीक हो जाते हैं। 2-3-4% लोग हैं जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, उनको डॉक्टरों को जाना है तो जाते रहें, कोई बात नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। डॉक्टर साहब, खान पान में किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, खान पान में ऐसा है, सर्द ऋतु में जो सर्दी को कम लगे, एनर्जी दे शरीर को, वो चीज़ें खानी चाहिए। मैं आपको पहले कहा है कि आजकल खजूरें हैं, वो खाएं। सिट्रस फ्रूट है, बहुत यूज़फुल है। मूली खाएं, मूली देखने में ठंडी है मगर आपको सरप्राइज होगा कि मूली की तसीर गर्म होती है। आपको बुखार हो, मूली खाएं, बुखार उतर जाता है। मूली खाएं। गाजर खाएं, गाजर अस्थमे में बहुत अच्छी है। गाजर में आप काली मिर्च डालकर उसका जूस पिएं, अस्थमे के लिए बहुत अच्छी है। नींबू गर्म पानी में लें शहद डालकर, वो भी बहुत अच्छी है। नींबू के साथ गर्म पानी, शहद डाल लें, काली मिर्च का थोड़ा पाउडर डाल लें, तुरंत बनाएं काली मिर्च का पाउडर, उसमें डाल कर लें, वो भी बहुत यूज़फुल है। मगर नींबू को हमेशा सर्दी में, खांसी में, गर्म पानी में शहद डालकर, काली मिर्ची डालकर ही लेना चाहिए और अदरक डालकर ही लेना चाहिए, वैसे नहीं लेना चाहिए अगर खांसी की, अस्थमे की या HMPV जैसे वायरस की प्रॉब्लम आ जाए। डॉक्टर साहब, सर्दियों में दही लेना सही होगा? हाँ, दही अगर लें तो अच्छा है, धूप में बैठ कर लें। अगर आपको खांसी जुकाम ज़्यादा है फिर दही नहीं लेना, लस्सी भी नहीं लेनी फिर, क्योंकि दही लस्सी थोड़ा कफ को ज़्यादा पैदा करते हैं और उसको बढ़ने से भी, अगर कफ बनती हो ज़्यादा बनाते हैं, रोकते नहीं हैं, इसलिए उससे रोग बढ़ जाता है। इसलिए दही लस्सी को इस रोग में HMPV जो नया नाम दे रखा है, खांसी जुकाम वाले को, अस्थमा वाले को या निमोनिया वाले को, इस रोग में थोड़ा बचाव रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, जो अफवाहें उड़ रही हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, दरअसल ये वायरस है ही नहीं, ये सिर्फ एक यूनानी मेडिसिन और एलोपैथी से उस नाम को ग्रीक और ग्रीक के थ्रू बदला हुआ नाम है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले कहा, ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस, निमोनिया का वायरस है,
उसको नीमो लिख दिया, उसके पीछे आधा लिखकर इसको कंफ्यूज कर दिया। पढ़ने वाले लोगों को ये पता ही नहीं कि ये निमोनिया वायरस है, इसका मीनिंग यही नहीं पता। जब उनको पता चलेगा, डॉक्टरों को भी नहीं पता कि निमोनिया वायरस है, ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस है इसका नाम। ये पूरे मेरे ख्याल में इंडिया में नहीं पता होगा वो लोगों को, इस ढंग से देखते नहीं है। अगर डॉक्टर इस ढंग से किसी चीज़ को ध्यान करेंगे तो सोसाइटी भी मिसगाइड नहीं होगी और डॉक्टर भी मिसगाइड नहीं होगा। उसको समझाया जाएगा कि ये नया नाम देकर हमें ही बरजाया जा रहा है, लोगों को तो उलझ ही जाएंगे बेचारे। इसलिए इसका ध्यान रखने की बात है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये कोई रोग नहीं, ना ही वायरस है। लोगों को एकदम इससे बेखौफ रहना चाहिए। और ये ज़रूर है कि सर्द ऋतु में अपना ध्यान कपड़े पहनने का, खान पान का, रहने का रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।